नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम गहराई से साहित्य और दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा की, जो केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के जटिल पहलुओं को उजागर करने वाली दार्शनिक रचना है। ये उपन्यास आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। कहानी प्रेम के इर्द गिर्द बुनी गई है, लेकिन इसमें जीवन, पाप, पुण्य और परिस्थितियों की दार्शनिक पड़ताल भी है। उपन्यास की शुरुआत होती है एक संवाद से, जहां सम्मानित तपस्वी रत्नाकर अपने दो शिष्यों श्वेतांक और विलासदेव के साथ पाप और पुण्य की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं। रत्नाकर कहते हैं कि पाप और पुण्य किसी व्यक्ति में जन्मजात नहीं होते, बल्कि वह परिस्थितियों की देन होते हैं। लेखक भगवती चरण वर्मा इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि पाप कर्मों में होता है, विचारों में नहीं। अनुराग इच्छा में है, जबकि वैराग तृप्ति से उत्पन्न होता है। ये दृष्टिकोण उस समय की पारंपरिक हिंदी साहित्यिक धारा से अलग था, जो नैतिकता को एक निश्चित रूप में देखती थी। ये कहानी तब शुरू होती है जब गुप्तकालीन राजगुरु अपने दो शिष्यों से एक प्रश्न करते हैं, पाप क्या है? वह दोनों इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए समाज के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। पहला शिष्य बीजगुप्त से मिलता है, जो विलासिता और भोग का प्रतीक है। ये वह चंद्रमुखी जैसी स्त्रियों और सुख सुविधाओं के बीच ले जाता है, जहाँ धर्म और अधर्म का भेद धुंधला पड़ जाता है। वहीं दूसरा शिष्य मटो और संयम की दुनिया में जाता है, जहाँ त्याग और तपस्या की आड़ में छिपी इच्छाओं का सामना होता है। पहला शिष्य बीजगुप्त के पास जा रहा है, जो समृद्धि, ऐश्वर्य और भोग का प्रतीक है। वह एक युवा सेनापति है और मौर्य साम्राज्य में अपनी स्थिति के कारण सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है। वह समाज की भौतिकवादी दुनिया में जीता है, जहाँ भोग, विलास और तृप्ति का कोई अंत नहीं होता। बीजगुप्त के जीवन में चंद्रमुखी नाम की एक सुंदर और आकर्षक महिला प्रवेश करती है, जो भोग और प्रेम की प्रतीक है। चंद्रमुखी एक नृत्यांगना और सुंदरता में प्रवीण है, जो पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेती है। वह बीजगुप्त को अपनी मोहिनी शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करती है। हालांकि चंद्रमुखी बीजगुप्त को अपने आकर्षण में बांधने में सफल तो हो जाती है, पर कभी भी उसे स्थायी शांति और संतोष नहीं दे पाती। उसके जीवन में हमेशा एक खालीपन और असंतोष बना रहता है, क्योंकि चंद्रमुखी का प्रेम केवल भौतिक सुख और आकर्षण का एक साधन बनकर रह जाता है। बीजगुप्त का जीवन इस बात को दर्शाता है कि भौतिक सुखों और मोह में खो जाने के बावजूद इंसान कभी सच्ची शांति और संतोष नहीं पा सकता। दूसरा शिष्य मठ और संयम की दुनिया में प्रवेश करता है। श्वेतांक भिन्न दृष्टिकोण से पाप और पुण्य की अवधारणा को समझने की कोशिश करता है। ये मठों और तपस्वी की दुनिया में जाता है, जहाँ त्याग और तपस्या को सर्वोत्तम गुण माना जाता है। इस संसार में संयम और विरक्ति की दुनिया है, जहाँ किसी भी भौतिक सुख से दूर रहने की कोशिश की जाती है। श्वेतांक इस दुनिया में ये महसूस करता है कि भले ही लोग बाहर से शांति और तपस्या के मार्ग पर चल रहे होते हैं, लेकिन भीतर उनके दिल में भी इच्छाएं और वासनाएं छिपी होती हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या केवल भौतिक सुखों से दूर रहना ही पुण्य का मार्ग है, या मनुष्य के भीतर की इच्छाएं और वासनाओं को नियंत्रित करना भी जरूरी है? क्या त्याग और तपस्या सच्ची आत्मिक शांति के संकेत हैं, या केवल आत्म संयम के दिखावे का हिस्सा हैं? कहानी में आगे बढ़ते हुए चित्रलेखा और चंद्रमुखी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमुखी, जो भोग और मोह की प्रतीक है, बीजगुप्त के जीवन में आती है, जबकि चित्रलेखा, जो समाज की दृष्टि से एक गणिका है, अपने आत्म बल और स्वाभिमान के साथ अपनी राह पर चलती है। चित्रलेखा का किरदार इस प्रश्न को उठाता है कि क्या समाज द्वारा तय किए गए पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा सही होती है, या व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति भी उसके कर्मों का निर्धारण करती है। चित्रलेखा का चरित्र समाज की रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ एक चुनौती है। वह एक गणिका होते हुए भी प्रेम, त्याग और समझ का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह समाज के द्वारा निर्धारित दायरे में बंधकर नहीं जीती, बल्कि अपने आत्मबल और समझदारी से अपनी दिशा तय करती है। चित्रलेखा ये साबित करती है कि व्यक्ति अपने कर्मों से पापी नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियाँ और समाज उसे पापी बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये उपन्यास एक गहरे दार्शनिक सवाल को उठाता है, क्या पाप और पुण्य सिर्फ अपने कर्मों से निर्धारित होते हैं, या फिर ये हमारे मानसिक स्थिति, इच्छाओं और परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं? लेकिन प्रेम में केवल बीजगुप्त ही नहीं, बल्कि सन्यासी कुमारगिरी भी चित्रलेखा के मोहपाश में
बन जाता है। वह एक तपस्वी है जिसने सांसारिक मोह को त्याग दिया है, लेकिन प्रेम की शक्ति उसे अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर देती है। यहीं पर कहानी एक और गहरे प्रश्न को जन्म देती है। क्या संयम और भोग वास्तव में परस्पर विरोधी हैं, या वह केवल हमारे मानसिक विचार हैं? श्वेतांग और विलासदेव, जो गुरु रत्नाकर के कहने पर पाप और पुण्य की सच्चाई की खोज में निकले थे, वे भी परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। ये उपन्यास हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने कर्मों का पूर्ण नियंत्रण रखता है, या फिर वह केवल समय और परिस्थिति की धारा में बहता रहता है। इसके अतिरिक्त उपन्यास में यशोधरा नाम की राजकुमारी, उसके वृद्ध पिता मृत्युंजय और महान चाणक्य जैसे पात्र भी कहानी में जुड़े हुए हैं, जो उसे और भी रोचक बनाते हैं। चित्रलेखा केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि जीवन और नैतिकता की जटिलताओं पर आधारित एक दार्शनिक ग्रंथ है। ये उपन्यास प्रेम और पाप के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। ये दर्शाता है कि जीवन में कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से काली या सफ़ेद नहीं होती, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आपको ये विचार प्रोवोकिंग चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद।